नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है इंडिया में जो रह रह के हमारे सामने आता है। रिसेंटली ये जो ग्लेशियल लेक का आउटबर्स्ट हुआ उत्तराखंड में, या फिर कोविड-19 पैंडेमिक की बात कर लीजिए, स्वाइन फ्लू का आउटब्रेक आता है, बहुत प्रकार की डिजास्टर से रिलेटेड न्यूज अक्सर कर इंडिया में आती रहती है। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनडीएमए, जिसको बोला जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके पैरेलली स्टेट्स में एसडीएमए भी होता है। ठीक है भाई, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इनको बनाया गया है। तो भाई इस वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहले तुम समझेंगे डिजास्टर होता क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एवोल्यूशन क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी फंक्शन से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, स्टेट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड को पैसा कहां से आता है, करता क्या है, कोविड-19 को कैसे डिजास्टर की परिभाषा के अंदर लेके आया गया, और कौन से बेसिस पे फाइनली हम देखेंगे कि सब कुछ करने के बाद भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को क्रिटिसाइज किया गया है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके काम आ सकता है। प्रीलिम्स के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, नोटिफाइड डिजास्टर्स काम का है। मेंस के लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। The whole world is in disaster management mode due to COVID-19 pandemic and natural disasters that has gripped the whole world from the past few months. Elaborate in Indian context. तो यहाँ पे इंडिया में जो भी रिसेंटली नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप बात करो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, तो इसको हेड करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगर आप देखो तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज द एपेक्स बॉडी, एपेक्स मतलब टॉप बॉडी, सुप्रीम बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनेगी, ठीक है, और स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएंगे, जैसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये सब कौन से एक्ट में बोला गया, ये सब बोला गया अंडर द प्रोविजंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने बोला एनडीएमए बनेगा, एसडीएमए बनेगा। इस एनडीएमए का काम क्या होगा, एनडीएमए का काम होगा पॉलिसीज, प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। मतलब इंडिया का जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट की एथोज में होना चाहिए प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। यानी हम डिजास्टर को होने से रोक सकें, अगर डिजास्टर हो जाता है तो उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सके, हम डिजास्टर के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें, और डिजास्टर आ जाए तो उसका रिस्पांस भी हम इफेक्टिवली दे पाए। तो भाई सरकार लगातार ये कोशिश करती कि डिजास्टर के चलते जो भी डैमेज होता है, जो भी डिस्ट्रक्शन होता है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो चाहे वो मैन मेड डिजास्टर्स हो, उसके साथ अच्छी तरीके से डील किया जा सके। और इस डीलिंग में किसी एक पार्टी नहीं, मल्टीपल पार्टीज के कंबाइंड एफर्ट्स होते हैं। तो सारी गवर्नमेंट एजेंसी, सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, लोगों का मिलके इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए डिजास्टर से लड़ने के लिए। एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होनी चाहिए, प्रोएक्टिव, मल्टी हजार्ड और मल्टी सेक्टोरल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सेफर, डिजास्टर रेजिलिएंट और डायनेमिक इंडिया के लिए। अच्छी अच्छी बातें हैं भाई। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में डिजास्टर की परिभाषा क्या दे रखी है, अ कैटास्ट्रॉफ, मिशअप, कैलेमिटी और ग्रेव अकरेंस इन एनी एरिया arising from natural or man-made causes or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to and destruction of property or damage to or degradation of environment and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area। ये तो है भाई परिभाषा अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अगर आप बात करो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हिसाब से तो परिभाषा है extreme disruption of functioning of a society that causes widespread human, material or environmental losses that exceed the availability of the affected society to cope with its own resources। मतलब एमएचए की जो डेफिनेशन है थोड़ी और न्यूएंस्ड है, थोड़ी और फाइन ट्यून्ड है और थोड़ी और प्रिसाइज है। और ये एमएचए की डेफिनेशन एक डॉक्यूमेंट जो एमएचए ने रिलीज किया था, डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया, उससे निकली है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। इस प्रकार की यूजफुल वीडियोस आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन, किसी और पीसीएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन और कहीं ना कहीं आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। और भी बहुत सी वीडियोस मैंने बना रखी हैं आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड। अगर आप 6 से 12 क्लास में पढ़ते हो तो एनसीईआरटी की वीडियोस प्रिपेयर्ड हैं। अगर आप एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो भी आप इन वीडियोस को देख सकते हो। तो मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन को रेफर करिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सबसे रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जब भी मौका मिलेगा आपके सवालों का जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, मेरे सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जाए
तो भाई एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी डिजास्टर मैनेजमेंट पे, कब? 1999 में। इस हाई पावर कमेटी ने 31 डिजास्टर्स कैटेगरीज को आइडेंटिफाई किया 5 मेजर सब ग्रुप्स में। ये सब ग्रुप्स अलग अलग थे, जियोलॉजिकल थे, क्लाइमेट रिलेटेड थे, आप कह सकते हो केमिकल, इंडस्ट्रियल और न्यूक्लियर रिलेटेड थे, बायोलॉजिकल थे। तो बायोलॉजिकल रिलेटेड डिजास्टर्स में आपके एपिडेमिक आ जाते हैं, तो आप कह सकते हो कि कोविड-19 इज अ बायोलॉजिकल रिलेटेड डिजास्टर इन इंडिया। तो आप देखो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत पहले से काम हो रहा है। सरकार ने हाई पावर्ड कमेटी तो बनाई थी अगस्त 1999 में, बाद में एक नेशनल कमेटी बनाई गई गुजरात अर्थक्वेक के बाद 2001 में, और फाइनली आप देखो कि 23 दिसंबर 2005 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट किया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ही बनाया गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हेड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हेड करेंगे उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर। अगर आप 10th 5 ईयर प्लान का डॉक्यूमेंट देखोगे तो उसमें पूरा एक अलग चैप्टर बनाया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। और 12th फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलग से फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करने जरूरी हैं। मतलब सरकार के बजट में जो भी पैसा एलोकेट हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ पैसा भाई डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी एलोकेट करना जरूरी है। अब बात करते हैं फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर एक बॉडी बनाई गई है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि एक एपेक्स बॉडी की तरह काम करेगी। तो ये एपेक्स बॉडी क्या क्या करेगी? इट विल ले डाउन पॉलिसीज, प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट टू इंश्योर टाइमली एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू डिजास्टर्स। तो भाई पॉलिसीज बनाना डिजास्टर मैनेजमेंट पे, नेशनल प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट को अप्रूव करना, जो भी प्लान अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स द्वारा बनाए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको फॉर्मल अप्रूवल देना। फिर अलग अलग स्टेट अथॉरिटीज किस प्रकार से स्टेट के प्लान में डिजास्टर मैनेजमेंट को इंक्लूड करेंगे, पॉलिसीज को डिवाइस करेंगे, उसके लिए गाइडलाइंस ले करना काम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। अलग अलग मिनिस्ट्रीज और अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने जो भी काम काज हैं, अपने जो भी डेली मर्रा के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें किस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट वाले एलिमेंट को अपने काम करने के तरीके में एथोस में एसिमिलेट करेंगे, उसके लिए गाइडलाइंस ले डाउन करना काम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज और प्लान्स बनाए गए हैं उनको इंप्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना और कोऑर्डिनेशन देखना, ये एनडीएमए का काम है। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड नुकसान को मिटिगेट करने के लिए समय पे पैसा रिलीज करना, ये एनडीएमए का काम है। फिर उन कंट्रीज को मदद प्रोवाइड करना जो डिजास्टर्स से सफर कर रही हैं, तो वो कंट्रीज जहां मेजर डिजास्टर्स आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस के हिसाब से उनको मदद प्रोवाइड करना। जैसे नेपाल में अर्थक्वेक आया तो एनडीएमए ने मदद प्रोवाइड करी। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट किस प्रकार से काम करेगा, इसके लिए ब्रॉड पॉलिसीज और गाइडलाइंस को डिसाइड करना, यह भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम है। कुल मिला के डिजास्टर मैनेजमेंट को रोकने के लिए जो कुछ भी होगा वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करेगी। यहां पे आपको कुछ स्ट्रक्चर से नजर आ रहा है। देखिए, केंद्र की सरकार, उसके नीचे राज्य की सरकार, उसके नीचे जिले की सरकार। अभी केंद्र की सरकार के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में बनाया गया एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, जिसके अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट भी है और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड भी है और फोर्स भी है। अब आप यहाँ पे बात करो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये एक 8 मेंबर की अथॉरिटी जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। इसके नीचे स्टेट लेवल पे आती है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भी 8 मेंबर्स की अथॉरिटी होती है, जिसमें चेयर कौन करता है? आपके चीफ मिनिस्टर साहब। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल करती है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और ये स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर फाइनली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में हमने देखा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ने वो सारे लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क किए हैं जिसके बेसिस पे नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है। इंडिया की फेडरल पॉलिटी में जहां पे पावर्स को बांटा गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डिजास्टर को रोकने की, और राज्य सरकार की बनती है। चूंकि डिजास्टर शुरुआत राज्य सरकार में होगा तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस राज्य सरकार प्रोवाइड करेगी। हालांकि राज्य सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करेगी, उसके लिए केंद्र की सरकार प्लान्स, पॉलिसीज, गाइडलाइंस, टेक्निकल, फाइनेंशियल और लॉजिकल सपोर्ट भी देगी। इसलिए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों की जो एजेंसीज है डिजास्टर मैनेजमेंट में, उनका जो कोऑर्डिनेशन है अच्छा होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसमें एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी सेटअप की गई थी अंडर सेक्शन 8 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। सेक्शन 8 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में
ये नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई। इसका काम था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मदद करना इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन। इस नेशनल डिजास्टर की मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसके ऑफिशियल चेयरपर्सन है यूनियन होम सेक्रेटरी। इस नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये कोऑर्डिनेटिंग बॉडी और मॉनिटरिंग बॉडी की तरह काम करेगी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, एक नेशनल प्लान को बनाना और नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको मॉनिटर करना काम है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का। फिर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया गया है। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करेगा और कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट को और प्रॉपर तरीके से इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा सके। प्रॉपर पॉलिसीज और गाइडलाइंस जो भी लेकी है एनडीएमए ने, उसके हिसाब से काम करेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाई गई है। ये एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है भाई, जो कि डिजास्टर रिस्पांस में मदद करेगी। तो कहीं कोई डिजास्टर आ जाता है तो पहले से एक फोर्स मेंटेन की गई है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इस फोर्स को तुरंत उन इलाकों में डिप्लॉय किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, इस फोर्स को पहले ट्रेनिंग भी दी जाती है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात की जाए तो अलग अलग स्टेट्स में बनता है। उस स्टेट का रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर इस अथॉरिटी को हेड करेगा और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उस स्टेट में डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होगा उसकी पॉलिसीज और प्लान्स को ले डाउन करेगा। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को कोऑर्डिनेट करना, इसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। स्टेट में डिजास्टर रिलेटेड मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस मेजर्स को इंप्लीमेंट करना, जो डेवलपमेंटल प्लान्स हैं स्टेट के, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के एलिमेंट को एसिमिलेट करना, डिजास्टर का प्रिवेंशन करना, प्रिपेयर रहना, मिटिगेशन करना, ये काम है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। फिर बात करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की। इसको हेड करता है चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। इस स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, नेशनल प्लान, स्टेट प्लान। जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे प्लान बन रहे हैं, उसके इंप्लीमेंटेशन में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो मॉनिटर करेगा कि प्लान सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मॉनिटरिंग स्टेट पे होगी, इसलिए चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इसको हेड करता है। यहां पे हम देख क्या रहे हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी नेशनल लेवल पे, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी स्टेट लेवल पे। इस बात को इंश्योर कराएगा कि भाई जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में इंस्टीट्यूशनल बॉडीज बनाई गई हैं, वो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड को बनाया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड को बनाया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में जो भी पैसा आएगा, 75% पैसा केंद्र सरकार की तरफ से आएगा जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। और जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, अब स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स में दो तरीके के स्टेट्स आते हैं, एक तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं और एक हिमालयन स्टेट्स आते हैं। तो भाई सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहां पे जब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की बात होती है, पैसों की बात होती है, तो इन स्टेट्स का यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का और हमारे हिमालयन स्टेट्स का जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है, उसमें 75% पैसा केंद्र सरकार की तरफ से जाता है। सॉरी, 90% पैसा, आई एम रियली सॉरी। हमारे हिमालयन स्टेट्स के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जो भी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है, उसका 90% पैसा केंद्र सरकार की तरफ से जाता है और बाकी जितने भी स्टेट्स बचे उनका 75% पैसा केंद्र सरकार की तरफ से आता है। केंद्र सरकार स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए पैसा 2 बराबर की इंस्टॉलमेंट में रिलीज करता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो बनाया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, वो समय समय पे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड को सप्लीमेंट करेगा। तो मान लीजिए किसी एक स्टेट में अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाता है और एकदम से पैसों की जरूरत होती है, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से पैसा निकाल के स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में डाला जा सकता है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड्स में साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, सुनामीज, हेल स्टॉर्म्स, लैंडस्लाइड्स, एवेलांचेस, पेस्ट अटैक जैसी चीजें आती हैं। ठीक है, एक्सेसिव स्नोफॉल को भी जम्मू एंड कश्मीर जैसे स्टेट्स में डिजास्टर की कैटेगरी में रखा गया। जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था ना, तो आपको पता है कि जो एपिडेमिक एक्ट है, एपिडेमिक लॉ है, एपिडेमिक लॉ के अंदर किसी भी एपिडेमिक को, किसी भी पैंडेमिक को रोकने के लिए केंद्र की सरकार भी नियम कानून बना सकती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इन्फोर्स कर सकती है और राज्य की सरकार भी कर सकती है। जब कोविड-19 से रिलेटेड लॉकडाउन लग रहा था, तो अंडर सेक्शन 6 एंड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हमारे मोदी जी ने कोविड-19 को एक नेशनल डिजास्टर अनाउंस किया। क्यों अनाउंस किया? क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी नेशनल लेवल पे रेगुलेशंस बनाए जाएं, वो रेगुलेशंस यूनिफॉर्म हो। चूंकि हुआ ये कि एपिडेमिक एक्ट के अंदर जब हमारा नेशनल लॉकडाउन लगा
और अलग अलग स्टेट्स ने जो लॉकडाउन लगा रखा था उसके जो स्पेसिफिक प्रोविजंस थे उसमें कुछ डिफरेंसेस थे, जिसके चलते लोग कंफ्यूज हो गए। इस प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में जब भी किसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कोई स्टेप लिया जाता है तो वो स्टेप काफी एक्सट्रीम होते हैं और वो स्टेप्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उस समय पर राज्य सरकार का एक अलग स्टेप और केंद्र सरकार का एक अलग स्टेप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। ऑलरेडी डिजास्टर्स के समय पे बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति होती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जितना अच्छे तरीके से हो सका काम करने की कोशिश की है अपने फाइनाइट रिसोर्सेज में, बट बहुत से सवाल उठाए गए हैं एनडीएमए की फंक्शनिंग पे। उत्तराखंड फ्लड्स आए 2013 में, केरला फ्लड्स आए 2018 में, चेन्नई फ्लड्स आए 2015 में। जब जब इस प्रकार के फ्लड्स आते हैं तब तब ये सवाल उठाया जाता है कि भाई ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पहले क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर पाती हैं इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को। और मान लो अगर प्रॉब्लम आ भी गई तो डिजायर्ड जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है, हमारी जो डिजास्टर रिस्पॉन्स है, वो बहुत खराब है। इसीलिए आप ये बोला जाता है कि भाई मैक्रो लेवल पे, माइक्रो मैक्रो में फर्क पता है ना, मैक्रो कंसोलिडेटेड बेस पे बात करता है, तो नेशनल लेवल पे मैक्रो लेवल पे पॉलिसी गाइडलाइंस की जरूरत है ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट और डेवलपमेंट को सिंक्रोनाइज करके चला जा सके। रोबस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए। हमको हांगकांग, चाइना, जापान और कोरिया ने जो भी रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है डिजास्टर मैनेजमेंट में, उससे सीख के उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहिए। बट उसमें पैसा खत्म होगा, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, उसमें हैवी फंड्स एलोकेट करने पड़ेंगे सरकार को, और कहीं ना कहीं जो हमारा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है वो फंड्स की कमी के साथ जूझता है, प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्लस मैन पावर की शॉर्टेजेस, प्लस जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक एजेंसीज उनका सही समय पर काम ना करना, ये सारे इश्यूज तो एग्जिस्ट करते हैं। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी कैसे काम करता है मैंने सब आपको बताया है। तो काम बाकी चीजें डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो नियम कानून है वो यहाँ पे कवर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुड बाय।